हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उस टीचर भर्ती के बारे में जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2024 की सबसे बड़ी ये भर्ती रहने वाली है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो करीबन ये स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकली हुई है। तो कुछ स्टेट्स में निकल चुकी है और कुछ स्टेट्स में अभी निकलने वाली है। तो मैं इसमें कन्फर्म करूँगा कि स्टेट्स में निकल चुकी है और कब तक हमें इसका पता चल सकता है कि कैसे उस वेबसाइट पे जाके हम पता कर सकते हैं कि कब तक किस स्टेट्स में ये वैकेंसी निकलने वाली है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी मैं कंफर्म कराने वाला हूँ और इसकी डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ले जाके बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर उसके बाद भी अगर 50 लाइक और 50 कमेंट आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ऑफिशियल भर्ती का नोटिफिकेशन आपके लिए लेके। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी रहने वाली है। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो महिला और पुरुष दोनों आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई उन वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक वैकेंसी के लिए उसमें 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली 90% जो वैकेंसी उसमें आपके पास 12th प्लस ग्रेजुएट उसमें होना चाहिए। लेकिन जो 60% से भी ज़्यादा वैकेंसी उसमें सिर्फ आपके पास 12th पास होना ज़रूरी कंपलसरी उसमें होना चाहिए, लेकिन जो एक वैकेंसी उसके लिए आपके पास 10th पास होना भी उसमें ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं वेतन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो करीबन इनिशियली जो आपकी सैलरी रहने वाली है उसकी 40,000 प्लस आपकी इनिशियली सैलरी वहाँ पे रहने वाली है, लेकिन जो स्टेट वाइज उसमें वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें अगर जो मैं टॉप लेवल जो अभी वैकेंसी निकली हुई उसमें जो इनिशियल जो सैलरी बताई उसमें करीबन 40,000 प्लस उसमें बताई गई, लेकिन अदर स्टेट्स में करीबन 30 प्लस तो आपकी इसमें सैलरी होने ही वाली है। अगर मैं यहाँ पे पदों की संख्या की अगर बात करूँ तो ऑल इंडिया पे यहाँ पे बात करूँ मैं तो 60,000 से ज़्यादा ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जो 10th पास जो वैकेंसी निकली हुई उसमें सिर्फ मेरिट के आधार पर ये भर्ती रहने वाली। उसमें आपके 10th 12th और जो ग्रेजुएट के जो मार्क्स है उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जो 10 12th के जो परसेंटेज है उसके आधार पर ही आपको इसमें भर्ती कर लिया जाएगा। सर्व शिक्षा के अभियान के तहत ये भर्ती रहने वाले ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसमें अगर मैं पद की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से पद इसमें रहने वाले, तो इसमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक और चपरासी के लिए पद रहने वाले। तो पूरे स्कूल जो स्कूल होता है स्कूल में पूरा जो स्टाफ होता है उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया में पहले ही बता दूं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं कंफर्म करा देता हूँ कि इसकी अगर जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे 25 अप्रैल से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ जो अभी वैकेंसी निकली हुई है, जो स्टेट वाइज अभी वैकेंसी निकली हुई उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो नेक्स्ट स्टेट की बात करूँगा कौन किसमें वैकेंसी निकली हुई है, अगर लास्ट डेट की अगर बात करूँ तो 16 मई 2024 की इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अदर स्टेट्स में अलग अलग ये वैकेंसी या अलग अलग लास्ट डेट हो सकती है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग में भेजने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन पूर्णतः ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। कैसे अप्लाई होने वाला है मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर मैं इसके उम्र सीमा की अगर बात करूं यहाँ पे तो उम्र सीमा के सामान्य कोटि के लिए लगभग यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल यहाँ पे निर्धारित की गई है। वो जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 43 ईयर्स वहाँ पे निर्धारित की गई। ST SC के लिए यहाँ पे 45 वर्ष निर्धारित किए गए और अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए 43 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज उनके लिए निर्धारित की गई है। और काउंट कहाँ से किए जाएगी थी 16 मई 2024 से ये उम्र यहाँ पे काउंट की जाएगी। यहाँ अगर बात करूँ तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और एक आदमी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास 12th पास और ग्रेजुएट है तो तीनों वैकेंसी के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके लिए वैकेंसी जिले में उपलब्ध है उसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं वेतन की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षक के लिए यहाँ पे वेतन रहने वाला है 56,000 रुपये से प्लस यहाँ पे वेतन रहने वाला है और सहायक के लिए करीबन 36,000 रुपये प्लस वेतन रहने वाला है और प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे 23,000 रुपये से प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली महीने की। अगर जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इन योर सिटी जहाँ से भी आप हैं जिस स्टेट्स में ये वैकेंसी निकली हुई है तो वहाँ पे सिटी वाइज भी ये वैकेंसी निकली हुई है। वहाँ पे अगर आप मान लो यूपी से हैं MP से है तो वहाँ पे स्टेट वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में आपके गाँव में वैकेंसी खाली है कि नहीं है, आप उसके लिए भी अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये जनरल के लिए, ST SC और OBC के लिए यहाँ पे फ्री रहने वाला है और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे फ्री रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं चयन
प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चपरासी के लिए वो जो 10th पास वैकेंसी थी उसमें सिर्फ आपके मार्क्स के आधार पर भर्ती हो जाएगी, लेकिन जो शिक्षक और सहायक शिक्षक है उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे इसमें ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है और ऑनलाइन यहाँ पे एग्ज़ाम भी आपकी होगी और 2 टियर एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली है। तो प्राथमिक शिक्षा में जो प्राथमिक परीक्षा है उसमें क्या कैसे रहने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। इसकी अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कुल प्रश्नों की संख्या 120 और रहने वाली है और समयावधि करीबन 2 घंटे की रहने वाली है। 120 प्रश्न के 4 भाग यहाँ पे 30 प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन के, 30 जो प्रश्न है वो मैथ्स के, और 30 ही यहाँ पे आपको जो विवेक जो रीजनिंग के होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है। सभी भाग में न्यूनतम 10 मार्क्स आपको लाना ही अनिवार्य। अगर आपके जिले मान लो 100 वैकेंसी है, अगर वहाँ पे 90 कैंडिडेट है लेकिन उनके मार्क्स अगर 10 या जो हर एक 30 जो यहाँ पे पोर्शन है उसमें अगर 10 मार्क्स नहीं आते तो आप वहाँ पे एलिजिबल उस पोस्ट के लिए वहाँ पे नहीं रहने वाले हो। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल जो रिक्तियाँ उसकी 10 गुना वहाँ पे रहने वाली। अगर यहाँ पे 6,000 यहाँ पे अगर 60,000 मान लो आपके जिले में अगर 6,000 वैकेंसी है तो 60,000 वहाँ पे उनके लिए वहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए वहाँ पे अपीयर किए जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टियर 1 की थोड़ी कट ऑफ डाउन रह सकती है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी होगी, हमें सेकंड टियर में भी अच्छे मार्क्स आ सके और हमें एक सरकारी नौकरी यहाँ पे ले सके। अगर मैं लास्ट में बात करूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहाँ इसका ऑनलाइन जो अप्लाई करने से पहले आपके पास आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसका वहाँ पे ऑफिशियल जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उस राज्य का होना चाहिए, अंग सूची आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र उस राज्य का आपके पास होना चाहिए अगर आप आरक्षण ले रहे हो। और ऑनलाइन अगर इसमें एक ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ कहाँ से इसको अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको क्रोम पे जाना है वहाँ पे और www. जो सर्व शिक्षा अभियान .nic.in पर वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं।